सोचिए, ग्राम प्रधान को हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं। इतना पैसा तो एक मजदूर कुछ दिन की मेहनत में कमा लेता है। तो फिर कोई व्यक्ति प्रधान बनने के लिए लाखों रुपए क्यों खर्च करता है? क्या सचमुच में यह सेवा का पद है या इसके पीछे कोई और खेल छुपा है? गांव का प्रधान होना इज्जत की बात है। लोग अपनी हर समस्या लेकर उसके पास जाते हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि ग्राम प्रधान की तनख्वाह इतनी कम है कि उससे घर का गुजारा नहीं हो सकता। तो फिर प्रधान बनने के लिए लाखों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? असल खेल है ग्राम पंचायत में आने वाला पैसा। सरकार गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए भेजती है। सड़क बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास देने के लिए, मनरेगा के कार्यों के लिए। लेकिन यही पैसा अक्सर गांव तक पहुंचते पहुंचते घोटाले की भेंट चढ़ जाता है। घोटालों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कागजों पर सड़क बन जाती है, लेकिन गांव में सिर्फ धूल उड़ती है। फाइलों में तालाब खुद जाता है, लेकिन जमीन पर गड्ढा तक नहीं दिखता। लिस्ट में कई परिवारों को आवास मिल जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ ही लोगों के नाम जुड़ते हैं। प्रधान और सचिव मिलकर ठेकेदार से काम आधा कराते हैं, लेकिन पैसा पूरा दिखा देते हैं। और इसी बचे पैसे से चुनाव में हुए लाखों रुपए का खर्च वापस निकल आता है। यही कारण है कि प्रधान का चुनाव अब सेवा से ज्यादा निवेश बन गया है। आखिर इसमें नुकसान किसका है? असली असली नुस, असली नुकसान इसमें गांव की गरीब जनता का है। यह खेल सिर्फ प्रधान या सचिव तक नहीं है। इसका बोझ उठाता है गांव का वह आम आदमी जो मजदूर है। वह मजदूर जिसे मनरेगा की मजदूरी नहीं मिलती। वह औरत जिसे शौचालय का सपना दिखाकर वोट तो लिया जाता है, लेकिन कभी उसको शौचालय नहीं मिलता। वह किसान जिसका नाम आवास योजना की लिस्ट में कभी आता ही नहीं। गांव का विकास कागजों पर पूरा हो जाता है, लेकिन जमीन पर हालात वही के वही रहते हैं। तो दोस्तों, अब सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। सोचने वाली बात यह है कि प्रधान की कुर्सी सचमुच में गांव की सेवा के लिए है या फिर यह सिर्फ करोड़ों रुपए का सौदा बन चुकी है। जब तक गांव का हर इंसान जागरूक नहीं होगा, सवाल नहीं पूछेगा, तब तक यह खेल चलता रहेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको कैसा प्रधान चाहिए?